हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का विज़न स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज चलिए हम क्या कर रहे हैं कि समान ज्ञान का क्या है कि समान ज्ञान के प्रश्नों का सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के आईटीआई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आप लोग क्या कीजिए, सभी प्रश्न को देखिए। आप लोग पहले क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न को पहले आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। बनाने के बाद किसका कितना सही हो रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करें। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक होता है, यानी भारतीय सेना जो होता है इसका सर्वोच्च नायक कौन होता है? तो इसका कौन था? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, आर्मी स्टाफ का प्रमुख। तो कौन होता है भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी भारतीय सेना के लिए सर्वे सर्वा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखिए कह रहा है, झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता किनकी थी? ए नंबर ऑप्शन कह रहा है दिनकर, बी में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान और सी में कह रहा है महादेवी वर्मा, डी में कह रहा है नीरज। तो झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता किसने लिखा था? आप लोग देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। दिनकर होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, नीरज। कौन होगा? बी, ऑप्शन बी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया था? झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता लिखा था। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते। देखिए प्रश्न संख्या 3 का रहा है कि मधुशाला के लेखक थे। मधुशाला के लेखक कौन थे? पंत, प्रसाद, बच्चन, वर्मा। कौन था? अरे मधुशाला के लेखक कौन था? पंत, प्रसाद, बच्चन, शर्मा। कौन था? बच्चन। आप लोग याद रखिए, बच्चन हरिवंश राय बच्चन जो कौन थे? अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। उन्होंने मधुशाला के लेख वही मधुशाला के कौन थे? लेखक थे, बच्चन। अब यहाँ बच्चन से आप लोग याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन के बारे में चर्चा हो रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते क्या करा। प्रश्न संख्या 4 करा है, कर्मभूमि के लेखक थे। कर्मभूमि का लेखक कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रेमचंद। क्या दिया हुआ? प्रेमचंद। बी में दिया हुआ उग्र, सी में कहा कौशिक, डी में कहा नागर। तो कौन होगा कर्मभूमि का लेखक? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसी टाइप का प्रश्न आप लोग को एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग को विश्वास नहीं होता, आप लोग पूरा देख के जाइए, पढ़ के जाइए एग्जाम हॉल में, ये आप लोग को विश्वास होगा कि क्या सही बोल रहे थे हम कि गलत बोल रहे थे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रेमचंद होगा। प्रेमचंद ने किसको क्या लिखने का काम किया था? कर्मभूमि। कर्मभूमि का लेखक कौन था? प्रेमचंद था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या क्या करा। करा रिक्टर स्केल द्वारा नापा जाता है। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल क्या एक मापक है, यानी यंत्र है मापने का। इसके द्वारा क्या मापते हैं अपना लोग? कौन सा चीज अपना लोग मापते हैं? वायु की गति मापते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं, शरीर की तापमान मापते हैं, कि भूकंप की तीव्रता मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने के माध्यम से अपना लोग क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता। शरीर की तापमान किससे मापते हैं? शरीर की तापमान तो थर्मामीटर से मापते, डॉक्टरी थर्मामीटर से मापने का काम करते। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या करा मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो मेट्रो आप लोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो शुरू हुआ था मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। कहाँ शुरू हुआ था सर्वप्रथम? कोलकाता। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 का चिल्का नाम एक है, यानी चिल्का किसका नाम है? यानी चिल्का नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? चिल्का नाम से पर्वत चोटी को कहा जाता है। चिल्का, चिल्का पर्वत चोटी है कि प्रांत है कि झील है कि नदी है? तो चिल्का क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर। आप लोग अगर आंसर जान रहे हैं तो लिख करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 क्या कर रहा था? चिल्का नाम है पर्वत चोटी का, प्रांत का, झील का, नदी का। किसका नाम था? झील का। झील, चिल्का झील क्या है? चिल्का एक झील है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 करा, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? यानी कौन सा नदी हिमालय से नहीं निकलता है? यमुना, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। कौन सा नदी नहीं निकलता है? आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है यह क्या होता है? नर्मदा नदी कहाँ से नहीं निकलता है? नर्मदा नदी गंगा सॉरी हिमालय से नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिमालय से नहीं निकलता है। इसका मतलब हुआ कि यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब के सब कहाँ से निकलता है? हिमालय से निकलता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए क्या कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 5 मई, 5 जून, 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? देखिए बहुत ही जानदार शानदार प्रश्न है।
विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग से पूछा जाएगा तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन सी होगा, यानी 5 जून को क्या करते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या करा। देखिए प्रश्न संख्या 10 भी क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ से होता है? विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ से होता है? यकृत से, हृदय से, मुंह से, त्वचा से। यानी विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ से होता है? यकृत, हृदय, मुंह, त्वचा। कहाँ से होता है विटामिन डी का संश्लेषण? तो आप लोग याद रखिएगा त्वचा से होता है। किससे होता है? त्वचा से विटामिन डी का संश्लेषण होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए क्या कह रहा प्रश्न संख्या 11 कह रहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? बोस, तिलक, टैगोर, इकबाल। आप लोग बताइए किसने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने लिखने का काम किया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए क्या कह रहा है कि किसके अभाव में दंत क्षय होता है? किसके अभाव में दंत क्षय होता है? आयोडीन, लोहा, पोटेशियम, क्लोराइड। क्लोराइड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्लोराइड। चलिए आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, सही कर लीजिएगा। क्लोराइड नहीं होता, होता क्या है? फ्लोराइड होता। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्लोराइड। क्या होता है? फ्लोराइड। तो क्या होगा इसका आंसर? किसके अभाव में दंत क्षय होता है? तो आप लोग याद रखिएगा फ्लोराइड के अभाव में होता है। किसके अभाव में होता है? फ्लोराइड के अभाव में दंत क्षय होता है। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1929 में, 1942 में, 1937 में, 1945 में। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1945 सॉरी 1942 में हुआ था। किस कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी आप लोग को पता होना चाहिए वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उसने भी लास्ट में अंतोगत्वा 1942 में कहा था करो या मरो का नारा दिया था। यानी सत्य और अहिंसा के पुजारी भी क्या हुआ था? करो और मरो के लिए क्या किया था? नारा दे दिया था। चलिए आप लोग को वीडियो का सीरीज पसंद आया होगा, आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा, ये हमें विश्वास है। आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और भी जिन बच्चों को लगे ये सीरीज की आवश्यकता है वहाँ तक आप लोग पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।